गुरु पूर्णिमा का पर्व। और आज मैं प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। प्रवचन कितनी बार सुन चुके, और आप लोगों में से कई लोग हैं जिनको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और क्या बोलता हूँ। इतनी बार आज बस आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना है। आज छुट्टी का दिन नहीं है। हर्षवर्धन भाई बोलते थे, साहब क्या इसको रविवार को नहीं कर सकते थे? मैंने कहा यही नहीं कर सकते थे। आपको इसके अनुसार होना है, आपके अनुसार कार्यक्रम नहीं बदलेगा। गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, और यही तिथि सोच करके लोग आते हैं, सूरत वाले भी बाहर वाले भी। इसलिए अब आप जाने कि कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। आप छुट्टी ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, आप किसे प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी कौन सी है वो आप जाने, फिर है ना। आप किसे आप हाँ कहेंगे और किसे ना कहेंगे। तो जिसे हाँ कहेंगे वो आपका हो जाएगा, और जिसे ना कहेंगे वो आपका नहीं होगा। मैं कह रहा था कि आप सभी इस कार्य दिवस में भी यहाँ तक आए, कुछ तो भाव है। यहाँ पर किस लिए आए हैं? आश्रम देखने आए हैं। कितने लोग हैं जो पहली बार आश्रम देखने आए हैं? और मैं समझ रहा हूँ यदि पहली बार आश्रम आए भी होंगे, वो आश्रम के इस दीवार को देखने नहीं आए होंगे। सही है कि चलो वहाँ की दीवार है, वहाँ आश्रम कैसा है, कितने कमरे बने हैं, चल के गिनेंगे। कोई नहीं आया उसके लिए। किस लिए आए हैं? उस आश्रम में संत रहते हैं, वहाँ आयोजन है, भक्त आएंगे, संत रहते हैं, ये भाव लेकर के। और यह भाव क्यों? यह भाव इसलिए क्योंकि वहां जाकर संत से जुड़कर हम अपने जीवन को समझेंगे, जीवन की सार्थकता को समझेंगे कि हम सचमुच एक सफल जीवन और एक सार्थक जीवन कैसे जी सके। क्योंकि सबको पता है, रोज काम धंधा करके भी, रोज भोजन पानी करके, बाल बच्चों के बीच रह करके हमें सत्य का अनुभव नहीं हो सकता है। हमें इस जंजाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। आप सब जानते होंगे ना, ऐसा लगता है कि उलझ रहे हैं, और भी कभी कभी क्या लगता है, एक समस्या खत्म हुई और जैसे खत्म हुई ऐसा मानते तब तो दूसरी शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरी होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। ये समस्याओं का एक चेन बन जाता है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। चाहे वह वो परिवार की समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे हमारे मन को लेकर के, चाहे परिवार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, समाज को लेकर के, कुछ न कुछ अटका रहेगा। तो क्या हमारा जीवन ऐसे ही दुख में बीतता चला जाए? नहीं। इस तरंगों में समुद्र के किनारे जाएं और कोई ये कहे, जब ये समुद्र की जो लहरें हैं ना, तरंगे, जब ये रुक जाएंगी तब मैं नहाऊंगा, क्या है संभव है? नहीं है। अच्छा, तो क्या करना है नहाने के लिए? तरंगे आती रहेंगी, आपको उसी में नहाना है। ऐसे ही जीवन के घात प्रतिघात, जीवन की ऊंच नीच स्थितियां होती रहेंगी, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। वो क्या है काम? मुझे पहला काम तो यही है कि मैं खुद शांत और प्रसन्न रहूं। ये पहली जिम्मेदारी है, ये पहली जिम्मेदारी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं। और फिर वहीं पर गुरु भी छूट गया समझो।
क्योंकि गुरु क्या चाहते हैं? आखिर में किसी गुरु से जुड़ते हैं, किसी संत से जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं? वो चाहता क्या है आखिर में? क्या वो चाहता है मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो और मुझे दक्षिणा दो, अब आप चाहे दुखी रहो चाहे परेशान रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है? क्या यही है गुरु का उद्देश्य? गुरु क्या चाहेंगे? आप मेरी पूजा करो ना करो, उसको रख देते हैं किनारे। असली चीज क्या है? जो जीवन के लिए कहा जा रहा है वो हमारे जीवन का हिस्सा बने। आज कई लोगों का फोन आया, मैं उनको कहता था बस इतना सा कि आप गुरु का ज्ञान आपके जीवन में समा जाए और आपका कल्याण का दरवाजा खुल जाए। तो बड़े हंसते थे कई लोग। मतलब यही तो चाहिए ना, गुरु का ज्ञान जीवन में समा जाए और मेरा कल्याण का दरवाजा खुल जाए। और वो दरवाजा कोई दूसरा बंद नहीं किए हैं, हम ही लगाए हैं, लॉक किए हैं अंदर से। गुरुदेव जी कई बार कहते थे कि एक होता है दरवाजा बाहर से बंद हो, अच्छा तो कोई भी खोल दे, और एक होता है भीतर से बंद किया हुआ। हम कमरे में और भीतर से बंद किए हैं। अब क्या कह रहे हैं, क्या बताऊं, मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा उसको? कौन उसको मुक्त करेगा? खुद ही। बाहर वाला क्या बताएगा, तुम ऐसा करो, इसको दबाओ, इसको ऐसा खोलो, बस इतना ही कर सकता है। मैं ये कह रहा था कि जो हमें गुरु से जुड़ने का सौभाग्य मिला, इसका एक ही उद्देश्य है, क्या? मैं सुखमय जीवन जीऊं, मैं शांत और प्रसन्न रह सकूं। और फिर क्या होगा? अभी वो आए थे, क्या नाम हो, जनक भाई, तो मैंने कहा खुश हैं? उनकी पत्नी भी, मैंने कहा खुश हैं? हाँ ठीक है। मैंने कहा देखिए, आप खुश हैं तो फिर आपसे अलग व्यवहार होगा, और आप नाराज हैं तो आपसे अलग व्यवहार होगा ना। तो मैंने क्या उदाहरण दिया, आप बाजार गए और आपके जेब में बहुत सारे पैसे हैं तब, और आपके जेब में पैसे नहीं है, अंतर होगा कि नहीं होगा दोनों में? आप बताएं, सही है ना? ऐसे ही है, आप खुश हैं तब जो व्यवहार करेंगे वो बिल्कुल ही अलग होगा। अलग होगा। क्या होगा? यदि कोई गलत करे भी, कोई डांटे भी, तो आप में अब क्या है, उसको सोखने की क्षमता आ गई है। सही है ना? उसे, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं आजकल तो बाइक में भी और कार में क्या होता है, शॉक लगा रहता है ना, ऐसा स्प्रिंग टाइप कुछ तो लगा रहता है। मतलब छोटी मोटी जो गड्ढे आते हैं, आप गाड़ी में चल रहे पता भी नहीं चलता है, क्यों पता नहीं चल रहा है? मतलब उस जर्किंग को, उस ऊंच नीच की स्थिति को भी सोखने वाली कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है। साकप क्या कहते हैं आप लोग, जो भी आप समझते हैं, सब समझ रहे हैं गाड़ी चलाने वाले? सही है, उससे पता नहीं चलता है। ऐसे ही आपके भीतर कुछ ऐसा हो गया है कि वहां से जो आलोचना आ रही है, कटुता आ रही है, कटुता कुछ नहीं, मतलब ये हुआ कि जो मैं पसंद नहीं करता वो भी आ रहा है मेरे लिए, तो उसको भी हम क्या करते हैं, सोख लेते हैं। सही है, सोख लेते हैं। लेकिन जब नाराज हो तब, भीतर से अप्रसन्न हो तब, तब बताऊं सच्ची घटना, सच्ची घटना ये है कि सही रास्ते पर भी आप दुखी बने रहते हैं। वहां एक बार एक भाई का कहना था, तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे साथी देवेंद्र साहब, उनके साथ और वो भगत लोग कुछ लोग थे छत्तीसगढ़ के, दुबई ले गए। तो एक टैक्सी था जिसमें वो शेयरिंग थी, तो और भी उसमें दो, एक पति पत्नी बैठे थे, वो एक जगह जाना था, हम सभी बैठे थे, और जितने लोग थे उनको क्या बताऊं, इस होटल के पास उनको छोड़ना था, हम लोग को कहीं अलग जाना था, तो उनको छोड़ देना था। तो रास्ते भर पति पत्नी दोनों आपस में टकराते हुए गए, और भारत से ही गए थे। आपस में ऐसा नहीं, वो कहते वैसा नहीं, दोनों ऐसा लगा जैसे महाभारत चल रहा हो। अच्छा क्यों गए थे वहां पर? मजा करने के लिए। सही है कि नहीं है? वहां घर बसाने नहीं गए थे, वहां जाएंगे, घूमेंगे, मजा करेंगे। और क्या कर रहे थे दोनों के दोनों आपस में? और सड़क बहुत अच्छी, फिर से कह रहा हूँ, सड़क बहुत अच्छी, गाड़ी बहुत अच्छी, लेकिन क्या हो रहा था,
दोनों प्रसन्न नहीं थे, अपने साथ भी और साथियों के साथ भी। कमाल की बात है। मैं यही कह रहा हूं, ये क्यों होता है? इसका मतलब है, क्या वहां पर गुरु का ज्ञान आ रहा है भीतर में? नहीं आ रहा है। यदि गुरु का ज्ञान आया, गुरु ने कहा सबसे पहला काम, खुद पर काम करो, अपने आप को प्रसन्न रखो, शांत रहना सीखो। बस एक ही सूत्र में कहूं ना, शांत रहना सीखो। आएंगे क्या साथी हर बार मेरे अनुकूल बोलेगा, व्यवहार करेगा? क्या उनसे भूल नहीं होगी? अच्छा छोड़िए साथी के, अच्छा मेरे से होती कि नहीं होती है? खुद वो लोग अपने अपने सोचिए, मेरे से होती कि नहीं होती है? मैं बड़े समझदार मानता हूँ ना अपने आप को। मैं क्या मानता हूँ? मैं बहुत समझदार हूँ। भूल चूक होती कि नहीं होती है? तो दूसरे से भी तो हो सकती है। क्या करना चाहिए मुझे? दुखी होना चाहिए? लड़ाई करनी चाहिए? आपस में टकराना चाहिए? नहीं, शांत। पहला काम, पहला काम। और जितना आप शांत होंगे, उतने ही आप सत्य के करीब होंगे, आत्मा के करीब होंगे। और यही जरूरत पड़ती है गुरु के ज्ञान की। और वो ज्ञान वही है, जितना आता गया वह ज्ञान हमारा होता चला गया, और जितना हमने जाना वो ज्ञान हमारा नहीं है। पैसा बहुत कमाए, लेकिन पैसा असली कौन सा है आपका? जिसका आपने अपने लिए खर्च किया। सही है। अच्छा आपके घर में चावल है, दाल है, बहुत सारे रखे हैं, आश्रम में भी रखे हैं। हमारा कौन सा है? हमारा कौन सा है? जितना हमारे पेट में गया। सही है कि नहीं है? बाकी कुछ नहीं है मेरा। वही जो मैंने खा लिया वही मेरा है।